पाल बघेल समाज मेरे लिए कोई साधारण समाज नहीं है। पाल बघेल समाज सिंधिया परिवार के लिए भगवान के अवतार के रूप में धरती पर है और इसलिए इस पाल बघेल समाज को मैं झुककर प्रणाम करता हूं। पाल समाज ये दिल का समाज है, दिमाग का समाज नहीं है। दिल का समाज है, दिमाग का समाज नहीं है। एक और चीज आपके समाज के बारे में कहता हूं, साफ साफ बोल देते हो। 4 लोग और 40 बातें, 400 अफवाह चलती हैं। 4 लोग और 40 बातें, 400 अफवाह चलती हैं। पीठ के पीछे करे बुराई, दुनिया रंग बदलती है। 4 लोग और 40 बातें, 400 अफवाह चलती हैं। पीठ के पीछे करे बुराई, दुनिया रंग बदलती है। यार के धोरे यार बैठकर यार यार को मार गया। 3 लोक का विजेता रावण अपने घर से हार गया, अपने घर से हार गया। घर कुनबे के नाश में हाथ अपनों का बताते हैं। जिनके दामन में दाग वो हमको बुरा बताते हैं। जिनके दामन में दाग वो हमको बुरा बताते हैं। 4 लोग और 40 बातें, 400 अफवाह चलती हैं। 4 लोग और 40 बातें, 400 अफवाह चलती हैं। पीठ के पाछे करे बुराई, दुनिया रंग बदलती है, दुनिया रंग बदलती है। यार के धोरे यार बैठकर यार यार को मार गया। 3 लोक का विजेता रावण अपने घर से हार गया, अपने घर से हार गया। घर कुनबे के नाश में हाथ अपनों का बताते हैं। जिनके दामन में दाग वो हमको बुरा बताते हैं। जिनके दामन में दाग वो हमको बुरा बताते हैं। जी, मेरा नाम मुकेश पाल है। रुपए जैसे ढोलकी की शादी हुई, उसका क्या नाम है मोटे का? न मोटे का क्या नाम है? आनंद अंबानी। उस ढोलकी की शादी हुई, उन्होंने पैसे बढ़ा दिए। सुन लो भाई पूरी बात, ढोलकी की शादी भी पैसे बढ़ा दिए। मेरा कहना तो बिल्कुल ठीक है, वो तो मैं जान ही रहा हूँ, मैं ठीक बोल रहा हूँ, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। मुझे पता है मेरी तरह लाखों लोग ऐसे कस्टमर्स हैं जो सही बोल रहे होते हैं। मुकेश अंबानी देश का सबसे बड़ा ठग है। देश को अरबों रुपए का चूना लगा रहे हैं जियो के नाम पर, और उन्होंने इस गुंडागर्दी तरीके से, दबंगई तरीके से बिग बाजार के स्टोर पे कब्जा कर लिया, उनके एम्प्लॉय को ले लिया और उनको फिर कुछ महीनों बाद बिना नोटिस के निकाल दिया गया। उनके लाखों रुपए मार लिए। इस तरह से हजारों लोगों के करोड़ों रुपए बिग बाजार और रिलायंस ने मार लिए, नहीं दिए। जियो में इस तरह से देश का पैसा लूट रहे हैं, देश का पैसा घोटाला कर रहे हैं ये लोग। लेकिन देश का युवा, स्किल युवा, वो युवा देश छोड़ छोड़ के मजबूरन में आंखों में आंसू लेकर अपने माँ बाप छोड़ के, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर कांगो जाके रहना पड़ा उनको, और कैदी जैसी जिंदगी वहां बिता के नौकरी करनी पड़ रही है उन लोगों को। करोड़ों रुपया लोगों के मार लिए गए, उनको बेरोजगार कर दिया गया, उनको मजबूर कर दिया मरने के लिए, देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन पूरी मीडिया, पूरी एजेंसी, पूरा देश, पूरा नेता तंत्र चुप बैठा रहा, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। मुकेश पाल भाई बस क्या बताए, यहाँ पे गोलीबारी मारकाट चल रही थी, लेकिन वहां पे ज्यादा मारकाट हो गई भाई। वो कब्जा कर लिया उस पूरे शहर पे। कुछ आतंकवादी थे, तब आप बहुत मारकाट हुई, कई हजार आदमी मार दिए गए। बड़ी मुश्किल से बचे, 3 दिन कैद में रहे थे भाई, फिर वे फंस गए भाई जीवन भाई यार। अच्छा, लेकिन भाई ये देश खतरनाक ही है, बहुत ही ज्यादा मारकाट है यहाँ, बहुत बुरा हाल था यहाँ भाई। बहुत बुरे लोग हैं साले, खतरनाक लोग हैं यहाँ पे। किसी तरह से इनकी जान बच पाई है। इंडिया में आकर तो पूरा परिवार ही मर रहा है, भूखों मर रहा है। वहां गोली से मरेंगे, यहां भूखों मरेंगे। ये हकीकत है देश की। वहां गोलियों से मरेंगे तो यहां भूखों मरेंगे। रिलायंस इंडस्ट्री के हाथों, अडानी के हाथों पूरा देश बेच दिया गया है। वो $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है हमारे देश को। हम चीन की बात करते हैं, चीन आज हमसे बहुत गुना आगे है। भाग न जाए औरंगजेब, भाग न जाए सिम तैसी मराए औरंगजेब अपनी। इस सरकार ने हमेशा गाय, गोबर, हिंदू, मुस्लिम, जाति पाति इसी पे लीपा पोती पिछले 10 साल से चली। देश की स्थिति डाउन हो गई है। आज देश की हालत वैसे ही बन चुकी है, वैसे ही बनती जा रही जैसा सालों पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश के थे। कट्टरवाद, और आज कट्टरवाद उन देशों को खा गया, उनको निगल गया। आप कहते हो मैं फकीर हूं,
कभी आप कहते हो मैं विष्णु का अवतार हूं, आप क्या हो आपको खुद को भी नहीं पता। क्या कंस जी नहीं थे? कंस जिन्होंने अपने ही पिता को बंदी बना लिया था, जिन्होंने अपनी सगी बहन पर अत्याचार किया, अपने बहनों पर अत्याचार किया, नवजात शिशुओं की हत्या की। कृष्ण भगवान को मरवाने के लिए पता नहीं कितने रूप बदल के कितने सारे राक्षस भेजे उन्होंने, कितने दानों मानव कितने लोगों को भेजा उन्होंने। जेल के अंदर अपने ही पिता के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपनी बहन के साथ अत्याचार किया। रावण ने नहीं किया अपने पिता के साथ। आज देश की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। कुछ दिन पहले योगी जी ने अपने विधानसभा में बोला था हम तो इजराइल भेज रहे हैं अपने एम्प्लॉय को 1.5 लाख रुपए में। मतलब हमारा हिंदुस्तान का बच्चा पैदा हुआ है, हिंदुस्तान के लिए, विदेशों के लिए मरने के लिए पैदा हुआ है। वहां पे लड़ाई चल रही थी, वहां भेज रहे हैं। 5,000 लोगों को भेज दिया था योगी जी ने, विधानसभा में बोला था 1.5 लाख रुपए पे वहां का पैसा आएगा तो हमारे देश का विकास होगा। शर्म नहीं आती आप लोगों को? हिंदू हूं, कट्टर हिंदू हूं, लेकिन मुझे अपने हिंदू से ज्यादा मेरा देश प्यारा है। मुझे अपने जाति धर्म से ज्यादा मेरा देश प्यारा है। मंदिरों को मुगलों ने विनाश कर दिया था, मंदिरों को तोड़ दिया गया था, तो माता अहिल्याबाई ने बनवाया था पूरे मंदिरों को, पूरे देश के मंदिरों को, छोटे से लेकर बड़े मंदिरों तक का। माता अहिल्याबाई ओबीसी गडरिया समाज पाल समाज की थी। इतिहास खंगाल के देख लो। मंदिरों पर अधिकार पाल समाज का है, बघेल समाज का, जो 22 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान में रह रहे हैं, 36 जातियों में रह रहे हैं। 2014 के बाद कितने लोग स्किल्स युवा बाहर चले गए, ये मीडिया नहीं दिखाती है। बोलेंगे सच, एक्सपोज करेंगे आपको, क्योंकि मैं इस भारत का नागरिक हूं, भारत माता का बेटा हूं मैं। दिन अब ज्यादा दूर नहीं है, देश का हर युवा आपके खिलाफ खड़ा होगा। 4 लोग और 40 बातें, 400 अफवाह चलती हैं। 4 लोग और 40 बातें, 400 अफवाह चलती हैं। पीठ के पीछे करे बुराई, दुनिया रंग बदलती है। 4 लोग और 40 बातें, 400 अफवाह चलती हैं। पीठ के पीछे करे बुराई, दुनिया रंग बदलती है। यार के धोरे यार बैठकर यार यार को मार गया। 3 लोक कब्जेता रावण अपने घर से हार गया, अपने घर से हार गया। घर कुनबे के नाश में हाथ अपनों का बताते हैं। जिनके दामन में दाग वो हमको बुरा बताते हैं। जिनके दामन में दाग वो हमको बुरा बताते हैं। 4 लोग और 40 बातें, 400 अफवाह चलती हैं। 4 लोग और 40 बातें, 400 अफवाह चलती हैं। पीठ के पाछे करे बुराई, दुनिया रंग बदलती है, दुनिया रंग बदलती है। यार के धोरे यार बैठकर यार यार को मार गया। 3 लोक का विजेता रावण अपने घर से हार गया, अपने घर से हार गया। घर कुनबे के नाश में हाथ अपनों का बताते हैं। जिनके दामन में दाग वो हमको बुरा बताते हैं। जिनके दामन में दाग वो हमको बुरा बताते हैं। जी, मेरा नाम मुकेश पाल है। आज आप ये पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें किस तरह से फ्यूचर ग्रुप के कर्मचारियों के साथ, एक्स कर्मचारियों के साथ में आतंकवादी गतिविधि हुई, उनको बंकर में रहना पड़ा। किस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने कर्मचारियों को निकाला, उनको मजबूर किया देश छोड़ने के लिए, और किस तरीके से औरंगजेब का मामला चल रहा है। क्या औरंगजेब के अलावा भी और भी कोई लोग थे जिन्होंने अपने ही लोगों पर तानाशाह किया, शिकंजा जकड़ा और अत्याचार किया? सुनिए ये ऑडियो। हाँ, यहाँ से कोई भेजा नहीं यार देखो मेरी बात सुनो भाई। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात को पहले तो ध्यान से सुन लो। जियो की टीम हो आप, मुकेश अंबानी के एम्प्लॉई हो आप, और आपके जो मालिक आका है नीता अंबानी, ये सब अंबानी जितने भी लोग हैं सब 3-3 लाख की चाय पीती हैं और 10-10 और कितने करोड़ों की गाड़ियों में घूमती हैं। समझ में आ गया? 3 महीना पहले मैंने कंप्लेंट दर्ज कराई, आपका जियो चलता नहीं है। और 900 रुपए, जैसे ढोलकी की शादी हुई, उसका क्या नाम है मोटे का? मोटे का क्या नाम है? आनंद अंबानी। उस ढोलकी की शादी हुई, उन्होंने पैसे बढ़ा दिए। सुन लो भाई पूरी बात। ढोलकी की शादी हुई, पैसे बढ़ा दिए। हम फिर भी रिचार्ज करवाते हैं भाई, करवा लेते हैं। इतना टाइम तो नहीं होता कि मैं बार बार जियो में करवाऊं, एयरटेल में करवाऊं, उसमें करवाऊं।
अब मेरा एयरटेल का था, मैंने कन्वर्ट करवाया जियो में, चलो ठीक है कि मुकेश अंबानी को उसने करे, लेकिन क्या मेरी गलती है ये? पिछले 3 महीना मैंने कंप्लेन किया, इस बारी फिर मैंने कराया, उसके बाद भी कंप्लेन, आज मॉर्निंग में भी मैंने किया, तब भी आपका कोई कंप्लेन नहीं हो रहा। और यहाँ तक कि लोगों का कहना यह है कि 2 साल से जियो नहीं चल रहा है ये। तो ये बताइए, गलती देश वालों की है, हमारी है कि हम जियो यूज कर रहे हैं? आप लोग 900 रुपए के हिसाब से देश में पूरे, कम से कम, ज्यादा नहीं भाई तो कम से कम अरबों रुपए कमा रहे होगे तुम, लूट के देश का पैसा लूट रहे हो। तुम्हारे मुकेश अंबानी लूट रहे हैं, ब्लैक मनी इकट्ठा कर चुके हैं, है ना, खुद तो अमीर बने जा रहे हैं, ढोलकियों को अमीर बनाई दे रहे हैं, ताजमहलों अरबों का पैसा दे देश को मेरे गरीब बना बना के। तुम जियो चालू नहीं करते हो, तो ये मेरी गलती है क्या कि मैंने जियो यूज कर लिया है? हाँ भाई, हेलो। जी देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है। बाकी जो दिक्कत का सामना ऐसे करना पड़ रहा है, बिल्कुल आपको सही हो जाएगा। अरे भाई इसको कब सही ठीक करने होगा? का मेरा कहना तो बिल्कुल ठीक है, वो तो मैं जान ही रहा हूँ, मैं ठीक बोल रहा हूँ, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। मुझे पता है मेरी तरह लाखों लोग ऐसे कस्टमर्स हैं जो सही बोल रहे होते हैं, लेकिन आप कब तक ठीक करवा पाओगे? मुझे बताओ ना यार। मुझे देखिए, हमारे पास एक निश्चित समय लिख कर बिल्कुल बताया जाता है कि मैं इसको सही करने के लिए पूरा प्रयास कर रहा हूँ सही करने का। बाकी जो दिक्कत आपको और बिल्कुल सही हो रहा है पूरी तरह से। भाई वो पहले भी वो मैडम को हमने बोला था, वो मैडम आके हाँ जी सर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये वो मतलब आ जाती गोरी चमड़ी पहन के स्मूथली बात करने के लिए, काम एक ढेले का नहीं करती, कुछ होता ही नहीं है। आप भी वही रिटायर विद्या वाली बात बता रहे, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? कब तक हो जाएगा? मुझे ये टाइम बताओ ना। हाँ मुझे देखिएगा, हमारे पास एक निश्चित समय लेकर क्या था बिल्कुल आपको बताया जाता है। अच्छा, आपके पास कुछ पता ही नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी आपका कंसर्न हाईलाइटेड है ना, तो इसलिए। अरे हाईलाइटेड तो है। अरे यार, मुकेश अंबानी की कंपनी में कुछ भी हाईलाइटेड कर लो, जो मुकेश को करना है करना ही करना है उसने। हाईलाइटेड मतलब आप कंप्लेंट पे कंप्लेंट कराए जाऊं मैं, आप काम करोगे। पिछले 3 महीने से यही काम हो रहा है और आप खुद मुझे टाइम नहीं बता पा रहे हो कब तक ठीक हो जाएगा। ये गलती है क्या भाई मेरी? है या कस्टमर के, देशवासियों की गलती है कि मुकेश अंबानी का जियो लेके चला रहे हैं? हाँ, आपका कोई सीनियर है? आपका कोई सीनियर है? आपका कोई सीनियर है? आपका कोई माई बाप है? कोई सीनियर है जो आपको भी देखता हो? कोई माई बाप हो आपका कि आप उसको कंप्लेंट रेज करो, उसको बताओ कि भाई 3-4 बारी से कस्टमर परेशान हो रहा है? तो या सिर्फ ठगने के लिए पूरी कंपनी बैठी हुई रिलायंस इंडस्ट्री? तो ठीक है, तो इसको सही करने के लिए आगे आपको हाईलाइटेड कर दिया गया है। और अरे यार कैसे हाईलाइट? और यूज करने बिल्कुल आपको सही हो जाएगा पूरी तरह से। कब तक ठीक होगा? मैं यही देख मेरे दोस्त, मैं तुझे यही बोल रहा हूँ, तू भी एम्प्लॉई है, तू कोई मालिक तो है नहीं। जब काम नहीं हो रहा है तो आगे बोलेगा ना यार। पिछले 3 महीने से यही काम हो रहा है यार। मुकेश अंबानी देश का सबसे बड़ा ठग है। अब तो खुंदाकारी है, रोडों पे लोगों को आना चाहिए। जान के लीजिएगा, हाँ कॉल की समाप्ति की जा सकती है सर। क्या जी, कॉल की समाप्ति की जा सकती है जानकारी नंबर संबंधी से, जिससे कि अन्य भाषा का प्रयोग करते हैं तो कॉल की समाप्ति की जा सकती है सर। क्या कह रहे हो? आपने नंबर संबंधी जानकारी लीजिएगा। क्या नंबर में? आप अपने नंबर संबंधी जानकारी लीजिएगा, हमारे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। अच्छा, आप कस्टमर केयर पे बैठे हो लेकिन आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है? हैं? अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हमारे पास सिर्फ आपके नंबर संबंधी जानकारी। अपने नंबर रिकॉर्डिंग बात करिएगा। हाँ तो वही कह रहा हूँ, आपको नंबर कोई इन्फॉर्मेशन है? नंबर की रिगार्डिंग तो बात कर रहे हैं हम आपसे कि ये स्पीड कब तेज होगी, कब तो क्या होगा? नंबर से आपने अलग बात करें ना, इसलिए बताया जरा आपको। अलग लेवल आना पड़ेगा ना भाई। मुकेश अंबानी विदेशी तो है नहीं। मुकेश अंबानी बात करें कर रहे हैं भाई, नंबर से संबंधित ही बातें कर रहे हैं। मैं पिछले 3 बारी से बात कर रहा हूँ, 3 बारी से कंप्लेंट लॉक करवा रहा हूँ। आप लोगों को पता भी नहीं लॉक है या नहीं है, पता नहीं लॉक करते हो या नहीं करते हो, मुझे नहीं पता। फिर मॉर्निंग में मैंने कराई, हर बार ये कॉमन डायलॉग जी जल्दी हो जाएगा सर, हो जाएगा सर, हो जाएगा सर। बस एक रेक्टिफिकेशन वर्ड है आप लोगों के पास में, पर कब तक हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, कौन कस्टमर है, लॉक है या नहीं है, कुछ नहीं पता आप लोगों को डाटा। जी, तो इसीलिए बताया था कि जल्द से जल्द कर बिल्कुल आपको सही हो जाएगी, क्योंकि आपको जो दिक्कत को सही करने के लिए ऑलरेडी हाईलाइटेड है।
कब तक हो जाएगी? जल्द से जल्द का मतलब कब तक? देखिए हैं? हमारे पास एक निश्चित समय बिल्कुल बताया जाता है ना, क्योंकि जल्द से जल्द बताया, जल्द से दिक्कत आपको सुविधा कोई। बस जल्दी से जल्द भाई, 1 महीना में, 2 महीने में, 6 महीने में, जल्द का मतलब क्या मान लो? या मैं अभी मानूं, या अभी का भी मानूं कि अभी आधे घंटे में हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें तुरंत भी हो सर, थोड़ा समय ले सकते हैं आपको। तुरंत तो पिछले 3 महीने में तो हुआ नहीं, अभी भी नहीं हो रहा है। तो हम लोगों को ये कहना शुरू कर दें, 2 मिनट, हम लोगों को ये कहना शुरू कर दें, जियो की सिम मत लो, जियो का नेटवर्क मत लो, क्योंकि ठग कंपनी है, लूट रही है देश को, ये बोलना शुरू कर दें हम। बाकी भाई? इसकी जो दिक्कत सही हो जाएगी। आपने जैसे ऑडियो सुना, ऑडियो में मेरी बात हो रही है जियो की टीम के साथ में, जो जियो की स्टाफ है। जियो की स्टाफ से मैं पूछ रहा हूं कि ऑलरेडी पिछले 3 महीने से मैंने कंप्लेंट दर्ज कराया हुआ है कि आपका जियो का नेटवर्क नहीं चलता। इतना टाइम नहीं होता है कि एयरटेल था मेरे पास में, एयरटेल से मैंने जियो में कनेक्ट करवाया था ताकि अच्छे सर्विस मिले, अच्छा स्पीड आए। पर पिछले 3 महीने से जब मैंने करवाया, मैंने कई लोगों से बात किया तो कह रहे हैं पिछले 6 महीने से या 1-1 साल से हम कंप्लेंट दर्ज करवा के बैठे हुए, पर जियो का नेटवर्क हर जगह नहीं आता या नहीं चलता है। मीनिंग ये है कि जियो ने जिस तरह से पूरे देश में कब्जा कर लिया है, जियो का नेटवर्क फैला दिया है, पर उनको सर्विस नहीं दे पा रहा है, उनको बेसिक चीजें नहीं दे पा रहा है, कोई चीज डाउनलोड नहीं हो पा रही है, कोई कॉलिंग नहीं हो पा रही है, कोई नेटवर्किंग नहीं हो पा रही है, तो ये चलाई क्यों रहे? इन्होंने पहले भी यही किया था जब रिलायंस इंडस्ट्री कम्युनिकेशन में आया था। मतलब ये है, देश को अरबों रुपए का चूना लगा रहे हैं ये जियो के नाम पर। मैं खुलासा क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों बोलने पे मजबूर हो रहा हूं? क्योंकि ऑलरेडी थक गया हूं मैं जियो से, जियो के सर्विस से, रिलायंस इंडस्ट्रीज से। यह मामला यही खत्म नहीं होता है। आपने फ्यूचर रिटेल का नाम सुना होगा, बिग बाजार का नाम सुना होगा। 2 साल पहले भी मैंने बोला था, 2 साल पहले की बात है ये, कि बिग बाजार, फ्यूचर इंडस्ट्री, फ्यूचर रिटेल, जो देश का नंबर 1 कंपनी कही जाती थी रिटेल के अंदर, वो अमेजॉन को सेल आउट कर रहे थे अपना बिग बाजार। पर इन्होंने सरकार पे दबाव डालकर, केंद्र सरकार से दबाव डालकर और स्टाफ को मैनिपुलेट करके, कन्विंस करके डॉक्यूमेंट पे साइन करा लिए और ये कह दिया कि भाई हाँ, रिलायंस इंडस्ट्री को ये कंपनी जाएगी। इन्होंने इस तहत बिग बाजार को ले लिया कि हम इसके स्टाफ को नहीं निकालेंगे और जैसे बिग बाजार में चलता था वैसे ही चलेगा। इन्होंने धड़ाके से, दबंगई तरीके से रातों रात बिग बाजार के 200 स्टोर पे कब्जा कर लिया था। किसी भी मीडिया ने नहीं बोला था ये। उनके स्टाफ को बाहर कर दिया गया था। उसके 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद ज्वाइनिंग कराई गई थी, रीज्वाइनिंग कराई गई थी। और उसके बाद उन बिग बाजार के एम्प्लॉय के साथ इतना टॉर्चर किया गया, इतना मेंटलिटी डिस्टर्ब किया गया कि वो बीमार रहने लगे, मेंटली डिस्टर्ब रहने लगे, दारू पीने लगे। हजारों लोगों की नौकरियां छीन ली गई कुछ महीने बाद। एकाएक, कोई वार्निंग नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई नोटिस नहीं, एकाएक दबंगई तरीके से। और जिन लोगों ने 20-20, 25 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल बिग बाजार में काम किया था, उनके फुल एंड फाइनल का पैसा लाखों रुपए बनते थे एक एक एम्प्लॉय का, वो पैसा मार लिया, इन्होंने दिया नहीं। उसके बाद मेरी कई मीडिया चैनल से बात हुआ, कई मीडिया को मैंने बोला, साफ मना कर दिया उन लोगों ने, चाहे वो रवीश कुमार हो या और भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो देश की, या विशाल शर्मा हो, सबने मना कर दिया। मुकेश अंबानी के लिए हम नहीं बोलेंगे, मुकेश अंबानी की खबर नहीं चलाएंगे। और उन्होंने इस गुंडागर्दी तरीके से, दबंगई तरीके से बिग बाजार के स्टोर पे कब्जा कर लिया, उनके एम्प्लॉय को ले लिया और उनको फिर कुछ महीनों बाद बिना नोटिस के निकाल दिया गया। उनके लाखों रुपए मार लिए। इस तरह से हजारों लोगों के करोड़ों रुपए बिग बाजार और रिलायंस ने मार लिए, नहीं दिए। जियो में इस तरह से देश का पैसा लूट रहे हैं, देश का पैसा घोटाला कर रहे हैं ये लोग। एक स्टोर में, एक स्टोर में 4-4, 5-5 बार कंस्ट्रक्शन का काम करा रहे हैं। कहां से पैसा आ रहा है? क्या ये देश की एजेंसियों को नहीं देखना चाहिए कि पैसा कहां से ला रही है? कहीं ऐसा तो नहीं 2 नंबर का पैसा यूज किया जा रहा हो व्हाइट मनी करने में? चलो जी, कर लिया, उन स्टाफ को निकाल दिया गया। देश का हालत यह कि जिनसे में 15 साल, 20 साल और इस तरीके से जो भी की लगभग उनकी 40, 42, 45 की होती है, बच्चे छोटे होते हैं, माँ बाप बूढ़े हो चुके होते हैं। अब इस टाइम में नौकरी ढूंढने कहां जाए? 2-2 साल, 1.5 साल, 1-1 साल बैठे रहे हिंदुस्तान के अंदर, पर जॉब नहीं मिली। मरने तक की नौबत आ गई।
एक दो महिलाओं ने तो आत्महत्या करने को हो रही थी, मैंने उनको बोला था आत्महत्या नहीं, और भी कई साधन है, किसी तरह से उनको सपोर्ट किया गया, मदद किया गया। मतलब बिग बाजार ने, या ये कह दो कि रिलायंस इंडस्ट्री ने इस तरह से टॉर्चर कर दिया, लोगों को मजबूर कर दिया मरने के लिए। लोग, हजारों लोगों को निकाल दिया गया, हजारों लोगों को पैसे मार लिए गए, लाख करोड़ रुपए मार लिया गया। वो बिग बाजार हो, रिलायंस हो, सब लोगों ने गरीबों को लूटा। किसी मीडिया ने दिखाया, किसी सरकार ने नहीं बोला, किसी नेता ने नहीं बोला। आज वही लड़के यहां जो बेरोजगारी में जी रहे थे, मजबूर है, उनको कांगो जाना पड़ा देश छोड़ के। कांगो पता कौन सा देश है? दुनिया का सबसे गरीब देश है हमारा देश, विशाल कहा जाने वाला हमारा देश। मोदी जी विश्व गुरु की बातें करते हैं, लेकिन देश का युवा, स्किल युवा, जिनको 15 साल, 20 साल, 25 साल का एक्सपीरियंस्ड है, वो युवा देश छोड़ के मजबूरन में आंखों में आंसू लेकर अपने मां बाप छोड़ के, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर कांगो जाके रहना पड़ा उनको। और कैदी जैसी जिंदगी वहां बिता के नौकरी करनी पड़ रही है उन लोगों को। उनको सांस लेने की आजादी नहीं है, घूमने की आजादी नहीं है, हवा लेने की आजादी नहीं है। ये मजबूर कर दिया इन इंडस्ट्रीज लोगों ने, मुकेश अंबानी को देश का सबसे बड़ा उद्योगपति कहा जाता है, और है भी। अपने बेटे की शादी में दुनिया का पैसा, देश का पैसा लूट कर लगा दिया, देश का पैसा लेकर लगा दिया इन लोगों ने। अरबों रुपए पे पानी फेर दिया, लेकिन अपने ही कर्मचारी पे आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया, देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया इन लोगों ने। पर देश की मीडिया चुप बैठी रही, गोदी मीडिया चुप बैठी रही, अंधी मीडिया चुप बैठी रही, देश के नेता चुप बैठे रहे, सत्ता पक्ष चुप बैठी रही, केंद्र सरकार चुप बैठी रही। किसी ने एक शब्द तक नहीं बोला कि करोड़ों रुपया लोगों के मार लिए गए, उनको बेरोजगार कर दिया गया, उनको मजबूर कर दिया मरने के लिए, देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन पूरी मीडिया, पूरी एजेंसी, पूरा देश, पूरा नेता तंत्र चुप बैठा रहा, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो। किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी ने कोई खबर नहीं चलाई। ये ऑडियो सुनिए। मुकेश पाल भाई बस क्या बताए, दिक्कत ही दिक्कत चल रही है यहाँ पे। शुरू में तो ठीक था, अब मामला खराब हो रहा है भाई। यहाँ पे गोलीबारी, मार काट चल रही थी। अब गुमा से, जहाँ पे गुमा में रहते थे, वहां से आ गए वापसी भाई। और यहाँ का मौसम सूट नहीं हो रहा, 1 महीने से खांसी नहीं जा रही, खास का बुरा हाल है, क्योंकि यहाँ मौसम थोड़ा गंदा है। किन्शासा में आ गए भाई हम। 3 तारीख में आ गए थे, 3 फरवरी में यहाँ पे आ गए थे हम किन्शासा में, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मारकाट हो गई भाई। वो कब्जा कर लिया उस पूरे शहर पे। कुछ आतंकवादी थे, M23 नाम है उन आतंकवादियों का, बस सेना है उनकी। तब आप बहुत मारकाट हुई, कई 1000 आदमी मार दिए गए, बड़ी मुश्किल से बचे। 3 दिन कैद में रहे थे भाई, फिर वे फंस गए भाई जीवन भाई यार। तो कुल मिलाकर मैं कहता हूँ ठीक है, पैसा है, सब कुछ है जीवन, लेकिन है खराब ही मामला। शुरू में तो लगा कुछ ठीक सा, लेकिन भाई ये देश खतरनाक ही है, बहुत ही ज़्यादा मारकाट है यहाँ, बहुत ही ज़्यादा कुछ है। अपना ठीक है, 1 साल रह गया, अपने 1 साल काट का भाई, हमें तो आना नहीं। ऐसे पैसे किस काम के, जब मौत के मुंह से आए हो निकल गए। बहुत बुरा हाल था यहाँ। उनकी फैमिली भी चली गई, अमर सर की फैमिली भी चली गई, वहाँ से लड़की की पढ़ाई का नुकसान हो गया। मतलब बहुत चीज़ें हैं, बहुत नुकसान उठाया है कंपनी ने भी। सारे किनमार से लूट लिए भाई, एक भी किनमार से नहीं बचा गुमा का, एक बचा 26। और उनका जीवन भाई का भी किनमार से बच गया मुश्किल से, वो भी बस हमला हो गया था, उसमें भी वो बचा लिया गया, पता नहीं कैसे। भाई बहुत बुरे लोग हैं, साले खतरनाक लोग हैं। यहाँ पे अपना चल रहा है। और जब से आओ, रही बात फोन ना उठाने की, फोन भाई जहाँ पे जाता हूँ वहाँ पे नेटवर्क नहीं आते। और थोड़ा सा वो है कि स्टोर चेंज हुआ तो थोड़ा तकलीफ ही तो ही रही। तो देखो वहाँ से लड़के कुछ आ गए, 8-10 लड़के आ गए गुमा से, क्योंकि वहाँ जब स्टोरी नहीं रहे, स्टोरी खत्म हो गई तो क्या रहा। तो इसलिए बुरा हाल हो रहा है भाई मुकेश भाई। कल करूँगा। ये ऑडियो बिग बाजार के पूर्व या एक्स एम्प्लॉय का है, जो देश छोड़ने पे मजबूर हुआ। इस तरह से कम काफी लोग कांगो में हैं, वहां मजबूर हैं। वहां पर अभी कांगो में, जो गोमा में रहते थे ये लोग, और यहां पर आतंकवादी गतिविधि हुई। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जिसको DRC कहा जाता है, वो गोमा में हमारे लोग रहते थे, हमारे एम्प्लॉय रहते थे, या हमारे जानने वाले लोग रहते थे। यहां पर रिटेल स्टोर के कोई मैनेजर था, कोई क्या था। और उसी गोमा में, कांगो के गोमा में, जो उत्तरी पूर्वी में है, यहां पर रवांडा के द्वारा अटैक कर दिया जाता है। अब रवांडा ने क्यों किया? क्योंकि ये काफी पुरानी है, अगर मैं बातें खोलने पे लग जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगी ये। लेकिन रवांडा के लोगों ने इसलिए किया
क्योंकि वो कांगो के लोग कुछ साल पहले उन पर अत्याचार हुआ था और उनको देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था। रवांडा के लोगों ने सपोर्ट किया था और आज रवांडा के लोगों ने के साथ मिलकर दोबारा से वो कांगो में अटैक कर चुके हैं। एक आतंकवादी गतिविधि की तरह हो गए। M23 का समूह है जो रवांडा के लोगों को सपोर्ट के द्वारा दोबारा से कांगो पे अटैक किया है, गोमा में अटैक किया है, काफी लोगों को मार काट किया गया है, उनको प्रताड़ित किया गया है, वहां के उद्योगों पे कब्जा कर लिया गया है, रिटेल स्टोरों पे कब्जा कर लिया गया है। हमारे स्टाफ के लोग, हमारे देश के लोग, हमारे देश के नौजवान बंकरों में छिपने पे मजबूर हो गए थे, इनकी अपने जान बचाने पे मजबूर थे। किसी तरह से इनकी जान बच पाई है। रो रहे हैं, परेशान हैं, बिलख रहे हैं। जो लोग अपने फैमिली लेकर गए थे, यहां हिंदुस्तान छुड़वा छुड़वा के दोबारा से इंडिया भेजा, लेकिन उनकी जान वहां पे खतरे में है। क्यों? आप हिंदुस्तान, मोदी जी कहते हैं हमने विश्व गुरु बना दिया, देश हमारा विशाल है। ये आज ऐसे देश में हमारे देश के युवा मरने पे मजबूर हैं, गोली खाने पे मजबूर हैं, बंकर में छिपने पे मजबूर हैं, जो दुनिया का सबसे गरीब देश है। पाकिस्तान से भी बुरे हालात हैं वहां पर, आतंकवादी गतिविधि है वहां पर। किसी तरह से उन लोगों ने अपनी जानें बचाई हैं। बातें कही, आपने ऑडियो में देखा किस तरह से विवश हैं वो, लेकिन क्या करें, वहां एक आदमी परेशान है, यहां उनका परिवार तो पल बढ़ रहा है, एक रोटी तो खा पा रहा है। इंडिया में आकर तो पूरा परिवार ही मर रहा है, भूखों मर रहा है। वहां गोली से मरेंगे, यहां भूखों मरेंगे। ये हकीकत है देश की, ये हकीकत है यहां के नेताओं की, ये हकीकत है यहां की गोदी मीडिया की जो खबर नहीं दिखाता। ये सच्चाई है। वहां गोलियों से मरेंगे तो यहां भूखों मरेंगे, वहां अकेले मरेंगे, यहां आएंगे तो पूरा परिवार मरेगा भूखों। यह है हकीकत देश की। रिलायंस इंडस्ट्री के हाथों, अडानी के हाथों पूरा देश बेच दिया गया है। वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, देश में अत्याचार कर रहे हैं। आज भी अंग्रेजों वाला शासनकाल कर्मचारियों के साथ किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, मेंटली डिस्टर्ब किया जाता है, मजबूर कर दिया जाता है। जो करना है कर लो, हम तो निकाल देंगे आपको, नहीं बढ़ाएंगे पैसा, नहीं देंगे कि आपको काम धंधा, करना है करो। हम तो आपसे 10 आदमी की जगह पर एक ही आदमी से हम काम करवाएंगे, आपकी इच्छा करना है करो, नहीं तो मत करो। बिना नोटिस के निकाल दें, कोई कानून नहीं, कोई रूल रेगुलेशन नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं देश में। अब देश का वो हालत चल रहा है। आज हमारा देश पिछले 4-5 महीनों में $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है हमारे देश को। हम चीन की बात करते हैं, चीन आज हमसे बहुत गुना आगे है। 100% टैरिफ लगाने के ट्रम्प जी बातें करते हैं। आज पता है डाउन क्यों चली गई स्थिति? क्योंकि अब कोई इन्वेस्टर इंडिया के अंदर अपना इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि 100% टैरिफ लगता है इस पर। वो सीधा विदेश में जाके पैसा लगाएगा ना, यहां क्यों लगाएगा? हमारी हालात, आर्थिक स्थिति, आर्थिक अर्थव्यवस्था बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, बिल्कुल डाउन लेवल पर आ चुकी है। रोजगार नहीं है, चिंता का विषय है। महंगाई ज्यादा है, चिंता का विषय है। मार्केट पिछले 4-5 महीनों से बिल्कुल बुरे हालात में जूझ रही है, तड़प रही है, दम भर रही है। चिंता का विषय होना चाहिए। एक जमाने में हमारा देश मंदी के दौर में आया था, पूरा विश्व आया था। वो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट थी, जो अर्थशास्त्री थे, जो पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने बात को संभाल लिया था, जिन्होंने देश को उभारा था इससे। लेकिन आज क्या? आज हम औरंगजेब पे लड़ाई कर रहे हैं, गड़े मुर्दे उठा रहे हैं। जिस औरंगजेब का कोई इतिहास नहीं, भाड़ में जाए औरंगजेब, भाड़ में जाए, ऐसे तैसी मराए औरंगजेब अपनी। नहीं चाहिए हमें इतिहास। इतिहास के लिए हमने पढ़ाई किया है इतना, हमें इतिहास पता है। अच्छी चीजों को लेके ये लोग नहीं बोलते। भाड़ में जाए औरंगजेब। आज फिर मुद्दा चल गया कि कभी महाकुंभ चल रहा था, फिर औरंगजेब चल गया, अभी महाराष्ट्र में भी भाषा मुद्दा चल गया। गाय गोबर ही चल रहा है, कभी देश के विकास को लेकर बातें नहीं हो रही हैं। बेसिक मुद्दों पे बातें नहीं हो रही हैं। इस सरकार में हमेशा गाय गोबर, हिंदू मुस्लिम, जाति पाति, इसी पे लीपा पोती पिछले 10 साल से चली। देश की स्थिति डाउन हो गई है। आज देश की हालत वैसे ही बन चुकी है, वैसे ही बनती जा रही जैसा सालों पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश के थे। कट्टरवाद, और आज कट्टरवाद उन देशों को खा गया, उनको निगल गया। शायद कांग्रेस भी 70 सालों से कट्टरवाद कर रही होती तो आज हमारे देश का इतना विकसित नहीं होता।
जब अंग्रेज गए थे तो सुई भी नहीं थी हमारे यहाँ, सुई भी नहीं बनती थी, लेकिन हम चांद सितारों पर पहुंचे पिछले 70 सालों में। लेकिन पिछले 10 सालों में जिससे समाप्त किया जा रहा है चीजों को, वो बहुत ज्यादा दयनीय है। विडंबना है देश की कि इस तरीके से राजनेता अपने निजी स्वार्थ के लिए देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश को खोखला कर रहे हैं। कितने दिन जाति धर्म की रोटी खा पाओगे? कितने दिन आप जाति धर्म का कर पाओगे? हाँ, कभी आप कहते हो मैं फकीर हूं, कभी आप कहते हो मैं विष्णु का अवतार हूं। आप क्या हो आपको खुद को भी नहीं पता। औरंगजेब पर बातें छेड़ देते हो। क्या कंस जी नहीं थे? कंस जिन्होंने अपने ही पिता को बंदी बना लिया था, जिन्होंने अपनी सगी बहन पर अत्याचार किया, अपने बहनों पर अत्याचार किया, नवजात शिशुओं की हत्या की, कंस जी नहीं थे क्या? है, उन्होंने भी तो अत्याचार किया था। कृष्ण भगवान को मरवाने के लिए पता नहीं कितने रूप बदल के कितने सारे राक्षस भेजे उन्होंने, कितने दानों मानव कितने लोगों को भेजा उन्होंने। जेल के अंदर अपने ही पिता के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपनी बहन के साथ अत्याचार किया। रावण ने नहीं किया अपने पिता के साथ? बताइए आप देश की स्थिति कहां से कहां बन चुकी है, क्या दिशा क्या दशा बन चुकी है देश की। देश की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा दयनीय हो चुकी है और देश की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। आपको शर्म आनी चाहिए देश के लिए। आज जिस तरह से रवांडा में अटैक कर दिया उन लोग, हमारे एम्प्लॉय परेशान है वहां पर। आज हमारे एम्प्लॉय वहां पे दर्द से कहर रहे हैं। आज हमारे एम्प्लॉय रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, वहां पर हमारे नागरिक बिलख रहे हैं। आपसे अमेरिका में नहीं बोला जाता, बेड़ियों के तहत हमारे नागरिक आते हैं। एक बार छोड़ो, 2 बार छोड़ो, 3 बार छोड़ो, लगातार बेड़ियों के तहत किया जाता है। विश्व स्तरीय लेवल पर ट्रंप जी हमारी बेइज्जती करते हैं, कर लगाते हैं। ब्रिक्स को बोलते हैं कि गलत मानसिकता के तहत, गलत नीति के तहत बनाया गया है। वहां की नागरिकता लेने के लिए करोड़ों रुपए लगेंगे। रोजगार आप नहीं दे पा रहे हो। अभी कुछ दिन पहले योगी जी ने अपने विधानसभा में बोला था हम तो इजराइल भेज रहे हैं अपने एम्प्लॉय को 1.5 लाख रुपए में। मतलब हमारा हिंदुस्तान का बच्चा पैदा हुआ, हिंदुस्तान के लिए, विदेशों के लिए मरने के लिए पैदा हुआ है। वहां पे लड़ाई चल रही थी, वहां भेज रहे हैं। 5,000 लोगों को भेज दिया था योगी जी ने, विधानसभा में बोला था 1.5 लाख रुपए पे। वहां का पैसा आएगा तो हमारे देश का विकास होगा। शर्म नहीं आती आप लोगों को? कभी देश को लेकर इस तरह की बातें करती हो। और कितने दिन तक खा पाओगे भाई? और मैं कहता हूं जो लोग भी इस तरह के सपोर्टर्स में हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ध्यान रखना आने वाली पीढ़ियां आपको गालियां देंगी, भर भर कर गालियां देंगी। मैं तो कहता हूं जाति धर्म ही गंदा है। कट्टरवाद किसी भी देश को नहीं होना चाहिए। धर्मवाद और जातिवाद के बेस पे देश नहीं चलना चाहिए। कानून के देश पे चलना चाहिए। कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, आर्थिक स्थिति के आधार पे उसको गवर्नमेंट फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। तो देश को बर्बाद कर दिया आपने, देश को खा गए। शर्म आनी चाहिए आपको। और झूठा प्रोपेगेंडा चलाते हो, झूठी रीति चलाते हो, झूठा नॉलेज देते हो, झूठी खबरें चलवा देते हो आप लोग। और विश्व के डाटा में आपका कहीं रोल नहीं। विश्व के डाटा मैंने कितनी वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पर डाला। विश्व में डाटा देखो, आपका कहीं नामो निशान भी नहीं विश्व के डाटा में। कभी औरंगजेब, कभी भाषावाद, कभी कुंभ, कभी ये कभी वो। ध्यान रखना हिंदू मैं भी हूं, शाखा से हूं मैं। मेरा पूरा बचपना शाखा में बीत गया। राजसेस का स्वयंसेवक हूं, पदाधिकारी रहा हूं मैं। मैंने बीजेपी को जिताने के लिए, मोदी जी को जिताने के लिए नुक्कड़ नाटक किए हैं, कई राज्यों में नुक्कड़ शो किए हैं मैंने मोदी साहब को जिताने के लिए। मुझे क्या पता था मोदी जी इस तरह से निकलेंगे, वो देश का इस तरह से मिट्टी पलीत कर देंगे। रघुराम राजन जैसे लोग देश छोड़ के चले जाएंगे। रघुराम राजन ने सही बोला था, आज मैं देश छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन देश की हालत एक दिन बद से बदतर हो जाएगी। आज हो गई है वो हालत। मैं हिंदू हूं, कट्टर हिंदू हूं, लेकिन मुझे अपने हिंदू से ज्यादा मेरा देश प्यारा है। मुझे अपने जाति धर्म से ज्यादा मेरा देश प्यारा है। मेरे देश के लोग प्यारे हैं, अर्थव्यवस्था प्यारी। जब मेरा देश रहेगा, मेरे देश में विकास होगा, मेरे देश का उद्योग उद्यम रहेगा, तो जाके देश के नागरिक जीवित बच पाएंगे, तन पे कपड़ा पहन पाएंगे, 2 रोटी खा पाएंगे। जाति धर्म से नहीं खा पाएंगे। और किस जाति धर्म की बातें करते हैं आप?
17वीं सदी में आज यदि आपने इतिहास पढ़ा हो तो आपने देखा हो तो जब मंदिरों को मुगलों ने विनाश कर दिया था, मंदिरों को तोड़ दिया गया था, तो माता अहिल्याबाई ने बनवाया था पूरे मंदिरों को, पूरे देश के मंदिरों को, छोटे से लेकर बड़े मंदिरों तक का। माता अहिल्याबाई ओबीसी गडरिया समाज, पाल समाज की थी। इतिहास खंगाल के देख लो। मंदिरों पर अधिकार पाल समाज का है, बघेल समाज का, जो 22 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान में रह रहे हैं, 36 जातियों में रह रहे हैं, अलग अलग राज्यों में, कहीं पाल, कहीं बघेल, कहीं धनगर, कहीं पैरियार के नाम से जाने जाते हैं। इतिहास खंगाल के देख लो। मंदिरों का निर्माण इन्होंने करवाया था। त्याग बलिदान, जब उस टाइम जब सारे राजा सारे एकजुट हो गए थे, माता अहिल्याबाई ने मंदिरों का निर्माण करवाया था और मंदिरों के संचालन के लिए पंडित समाज को बिठाया था। और किस अधिकार की बातें करते हैं, किस मंदिर मस्जिद की बातें करते हैं आप? हमने तो कभी नहीं बोला। ये पाल समाज के लोगों ने तो कभी जाति धर्म को लेकर नहीं करते। वो तो शिक्षा पे जोर डालते हैं। पाल समाज या धनगर समाज, बघेल समाज या ये लोग तो कभी नहीं बोलते, जबकि इनका अधिकार है। तो पाल बघेल समाज मेरे लिए कोई साधारण समाज नहीं है। पाल बघेल समाज सिंधिया परिवार के लिए भगवान के अवतार के रूप में धरती पर है, और इसलिए इस पाल बघेल समाज को मैं झुककर प्रणाम करता हूं। पाल समाज ये दिल का समाज है, दिमाग का समाज नहीं है। दिल का समाज है, दिमाग का समाज नहीं है। तो एक और चीज आपके समाज के बारे में कहता हूं, साफ साफ बोल देते हो। क्योंकि इन्हों के वंशज ने ही देश के अंदर मंदिर बनवाया था, चाहे छोटा मंदिर हो, बड़ा मंदिर हो, जितने भी देश के अंदर मंदिर बने हैं ना, जो आज विश्व विख्यात मंदिर हैं, सब माता अहिल्याबाई ने बनवाया था। सब इतिहास खंगाल के देखो। ऐसे योगी जी नहीं कहते, ऐसे मोदी जी नहीं कहते, ऐसे आदित्यनाथ नहीं मांग रखा है बाल बघेलों की पूजा करते हैं। वो ऐसे ही नहीं करते। उनको पता है पाल बघेल गडरिये ये लोगों ने ही हमारा वजूद बनाया, हिंदुस्तान का वजूद बनाया है। ऐसे ही नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर सपा ने अपने अध्यक्ष को पाल को बना रखा है, बीएसपी ने पाल को अध्यक्ष बना रखा है, अपना दल ने पाल को बना रखा है, क्योंकि पालों का वजूद जानते हैं, पालों की मेहनत जानते हैं, पालों का इतिहास जानते हैं। और खुनखुना देखा है, 1-1 रुपए के 10 रुपए रख लो, खुन करते रहते हैं, और 2000 का एक नोट रख लो, नहीं खुनखुनाते। हम ऐसे समाज से है ना, कभी चिल्लाते नहीं हैं, देश को लेकर मानते हैं, समाज को लेकर मानते हैं, भारत माता को लेकर करते हैं काम। आपकी तरह आधिपत्य नहीं जमाते। देश सबका है, बाबा साहब सबके थे, संविधान सबका है, आपका अकेले का नहीं है। आपको जिस काम के लिए बिठाया गया है उसका काम करिए। औरंगजेब भी गलत थे, हटा दीजिए ना उनके मजार को वहां से, महाराष्ट्र से हटा दीजिए उनके मजार को, खोद डालिए उनके मजार को। एक दिन अनाउंस कर दीजिए, जिससे नोटबंदी में आपने अनाउंस किया था कि मुसलमान मतलब नोट आज से नोटबंदी लग जाएगी। हटा दीजिए मुसलमानों को देश से। इतनी नफरत है तो नहीं हटा पाओगे आप, नहीं हटा सकते आप, क्योंकि आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी। मुसलमान से ही राजनीति आपकी चल रही है। मुसलमान के बेस पे आप 2 रोटी कर कमा खा रहे हो, प्रोपेगेंडा चला के। हटा दो ना मुसलमान को, सारी मजारें खोद डालो ना, नहीं कर पाओगे आप। हर मस्जिद के नीचे तुम्हें मंदिर नजर आता है? गुरुद्वारे के अंदर तो नहीं नजर आता है, अमेरिका के अंदर तो नहीं नजर आता आपको। मतलब नौटंकी कर रखी है पूरे देश के अंदर, नौटंकी फैला रखा है पूरे देश के अंदर आपने। कभी बोलते हो कि मैं फकीर हूं, कभी मैं विष्णु का अवतार हूं, कभी क्या हूं, कभी क्या हूं। क्या हो आपको पता भी है आप क्या हो? अब कहां लेके जा रही है देश को? बर्बाद कर दिया आपने देश को। शर्म आनी चाहिए आपको देश को। आप जो मर्जी बनो, आप फकीर बनो, विष्णु का अवतार बनो, आप गांधी जी की उपाधि ले लो, जो लेना है वो ले लो आप, पर देश के साथ खिलवाड़ मत करो, युवाओं के साथ खिलवाड़ मत करो, भारत माता के साथ खिलवाड़ मत करो, भगवान को मत बेचो। राम की बातें आप बताते हो ना, उन राम ने कितना त्याग बलिदान दिया था, और आजकल के साधु संत ये त्याग बलिदान कर रहे हैं, लूट खसोट कर रहे हैं, लूट रहे हैं, खा रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं, गोबर जो अनपढ़ गवार साधु बन रहे हैं। जो सबसे ज्यादा ढिंडोरा करते हैं ना, वही सबसे ज्यादा लुटेरे होते हैं।
ठीक है, आज भगवान की तरफ आस्था नहीं है इन समाज का, जो समाज ड्रामा करता है, सिर्फ अपना बिजनेस चला रहे हैं। आपको भी पता है कि बीजेपी से सिर्फ एक ही समाज को फायदा हुआ है, क्योंकि उनका बिजनेस उससे चल रहा है, कारोबार चल रहा है उनका। आज किन नेताओं की बात करते हैं, किन नेताओं की बातें करते हैं संसद और विधानसभा में? ऐसे नेता बैठे हुए, चोर डकैत माफिया। क्या ईडी सीबीआई को नजर नहीं आता? ये सुप्रीम कोर्ट का नजर नहीं आता? ये कहां से इतने बड़े बड़े एरोप्लेन ले रहे हैं, कहां से इतने बड़े बड़े अरबों की प्रॉपर्टी बनाकर बैठे हुए हैं, कहां से ये जीत रहे हैं इतना पैसा? टिकट में 10-10 करोड़ रुपए टिकट खरीद रहे हैं ये लोग। एक सब फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है और इनके बलबूते पे हम कहते हैं हमारा देश विकास की राह पर है। अरे उस इंसान से पूछो जिसको अपना देश मजबूरन छोड़ना पड़ा, अपने बच्चे छोड़ने पड़े। आज देश में कोई विकास नहीं है। पहले व्यक्ति फिर भी कमाता था, 2 पैसे बचा लेता था, जमीन जायदाद शादी ब्याह कर लेता था। आज के टाइम में खाना मुश्किल है, जिन खा भी रहा है आज के टाइम में बहुत बड़ी बात है, नहीं तो लोग भूखों मर रहे हैं। देश की हालात क्या कर दिया आपने, क्या कर दिया आपने देश की हालत, अपने निजी फायदे के लिए, सिर्फ निजी फायदे के लिए। आपको उपाधि चाहिए, सर हम आपको उपाधि देने को तैयार हैं। देश को बख्श दीजिए, छोड़ दीजिए देश को, खोखला मत करिए मेरे देश को। इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की हिफाजत के लिए हमारे बुजुर्गों ने त्याग बलिदान दिया है, शहीद हुए हैं, बहुत तरह चीजों से प्रताड़ित किए गए हैं। उनके शहीद होने का, उनके त्याग बलिदान का अपमान मत करिए, शर्म करिए कहीं। आपने सबसे ज्यादा हिंदुत्व बदनाम किया है, आपने सबसे ज्यादा देवी देवताओं का बिजनेस बना के पेश किया है और अपनी राजनीति की रोटियां सीखी है। आज बोली भाषा की कोई मर्यादा नहीं रह गई। जिस पार्लियामेंट, जो 140 करोड़ की आस्था है पार्लियामेंट, जिस पार्लियामेंट हमारा मंदिर है, उस पार्लियामेंट में गालियां दी जाती हैं, उन विधानसभा में गलत शब्द बोले जाते हैं, और आपका सांसद है, और आपका नेता है, वो उसको टिकट देते हैं आप। जिन बेटियों के रेप किया जाते हैं, जिन गोल्ड मेडल बेटियों के रेप किया जाता है, जिनके साथ यौन शोषण किया जाता है, ऐसे कितने नेता हैं? आप इससे बलबूते पे विकास की बात करते हैं, आप इस पे विकास की बात करते हैं। अब कोई डर नहीं लगता साहब, क्योंकि पता है ऐसे मरने से अच्छा ऐसे ही मर जाओ। हमें पता है आप लोग क्या करते हो, जो बोलने वाला होता है उसको देशद्रोही घोषित कर देते हो, कहीं ना कहीं अटैक करवा देते हो, कहीं ना कहीं कुछ करवा देते हो। कोई बात नहीं, ऐसे से अच्छा तो मर जाना बेहतर है। आपने जो देश के हालात बना दिए हैं, वास्तव में मेरे कई दोस्त विदेश रहते हैं। कांगो छोड़ दिया जाए, गोमा छोड़ दिया जाए, तो मेरे कई दोस्त और भी देशों में रहते, सुकून की जिंदगी में रह रहे हैं। वो कहते हैं हम भारत नहीं आना चाहते। 2014 के बाद कितने लोग, स्किल्स युवा बाहर चले गए, ये मीडिया नहीं दिखाती है। आज मेरे दोस्त जो कांगो में है, गोमा में है, किंशासा में जाके शिफ्ट हो गए हैं, डरे हुए हैं बेचारे, दहशत में हैं, कब मौत लग जाए, कब गोली के शिकार हो जाए, कुछ नहीं पता उनकी जिंदगी का। सर समझिए, देश के असली मुद्दों पर आके काम करिए। आपको काम करने के लिए लाया गया था। यह कहा गया था कि आपके आगे पीछे कोई नहीं है, आप देश के लिए काम करोगे, लेकिन नहीं, आपने तो देश को उधेड़ डाला बिल्कुल से। 2 बार आप पूरे सत्ता में थे ना, इस बार बैसाखी की लाठी मिली, अगली बार साफ हो जाओगे आप। नहीं आएगी आपकी कोई कुर्सी, नहीं बनोगे आप प्रधानमंत्री, नहीं बनेगी बीजेपी सरकार की कोई प्रधानमंत्री सत्ता। और जो रास्ता आपने विपक्ष को दिखाया है ना, हो सकता है इससे दुगने लेवल पर वो लोग आ जाएं। आपने रास्ता दिखाया, आपने दुनिया के सारे प्रोटोकॉल खत्म कर दिए, भाषा की मर्यादा खत्म कर दी। कोई ऐसा डिपार्टमेंट, कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी जहां पर आपकी एंट्री ना हुई हो, राजनीति की एंट्री ना हुई हो। शर्म करो। आज ये बोलना पड़ रहा है क्योंकि आज मेरी तरह लाखों युवा दुखी हैं, लाखों युवा परेशान हैं, लाखों युवा निडर हो चुके हैं। अब कितनों लोगों को जेल में डालोगे, कितने लोगों को मरवाओगे, कितने लोगों को उनको प्रताड़ित करोगे, कितने लोगों को देशद्रोही घोषित करोगे आप?
सच बोलने वालों के साथ हमेशा से हिंदुस्तान में होता है, चाहे वो शहीद भगत सिंह रहे हो, चंद्रशेखर आजाद रहे हो, ठीक है, सुखदेव हो, राजगुरु हो, ऐसा हुआ है। कोई बात नहीं, सच बोलेंगे, हम बोलेंगे सच, एक्सपोज करेंगे आपको, क्योंकि मैं इस भारत का नागरिक हूं, भारत माता का बेटा हूं। मैं किसी पार्टी विशेष का बंदा नहीं हूं, मैं पार्टी विशेष का गुलाम नहीं हूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष का गुलाम नहीं हूं। मुझे हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देने वाले आप नहीं होते। मेरा हिंदुत्व है, माता रानी है, श्री राम है, हनुमान जी है, मैं मानता हूं। हमारा इतिहास है, हमारी आत्मा में है वो। अहिल्याबाई माता है हमारी, अहिल्याबाई होलकर हमारी माता है। हमने त्याग बलिदान दिया है, हमारे पूर्वजों ने मंदिर बनवाए हैं, वहां पे स्थापना किया है, वो हमारी आत्मा में है। हमें आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सर ध्यान रखिए, मैं बता देता हूं, वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है, देश का हर युवा आपके खिलाफ खड़ा होगा। हर युवा को डर नहीं लगेगा आपसे। जय हिंद, भारत माता की। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।